शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनने वाला है। बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे और घर के मसालों से लाजवाब कोरमा यहाँ तैयार करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सके देगी स्टाइल हम मटन कोरमा कैसे तैयार करेंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार मटन कोरमा बनाने के लिए यहाँ हम कुकर में बनाएंगे। कुकर हमने ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। आधा कप हम ले लेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल डालने के बाद चूल्हा हम ऑन कर चुके हैं और इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव हमने प्याज ली और इसकी बारीक बारीक कटिंग करने के बाद प्याज अब हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका गोल्डन कलर आने लगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें शामिल कर देंगे 2 चुटकी नमक हम शामिल कर चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करेंगे। अगर तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो प्याज अंदर से कच्ची रहेगी और ऊपर से कलर आ जाएगा, जिससे प्याज क्रिस्पी नहीं तैयार होगी। तो क्रिस्पी तैयार करने के लिए मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। देखें प्यारा सा इसका कलर आ चुका है और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बस इस टाइम हम इसे निकाल लेंगे। छलनी की मदद से इसे निकाल लेंगे जिसमें ऑयल इसका निकल जाए और प्याज अलग हो जाए। तो छलनी में हम तमाम प्याज निकाल लेंगे ऑयल से और इसी ऑयल में हम सालन तैयार करेंगे। तमाम सालन हम इसी ऑयल में तैयार करेंगे। इसके अलावा हम और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तमाम प्याज अच्छे से निकाल लें और इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसके बाद इसी ऑयल में हम शामिल करेंगे मटन मटन यहाँ मैंने ले लिया है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव हमने मटन ले लिया है। हड्डी वाला गोश्त है और इसे हम बना रहे हैं मटन कोरमा। देगी स्टाइल में तैयार करेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। मटन ऑयल में डालने के बाद चम्मच चलाते हुए इसे हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे ताकि गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो, कलर इसका चेंज हो जाए और जो एक गोश्त की अपनी महक होती है वो ख़त्म हो जाए। और देखें प्यारा सा इसका कलर आने लगा है। तो बस इस टाइम हम डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट इसी टाइम शामिल करें और इसमें डाल देंगे हम 2 खाने के चम्मच यहाँ तकरीबन मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसे भून लेंगे और इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच ही हम ले लेंगे सूखा धनिया पाउडर। कुटा हुआ सूखा धनिया पाउडर ले या पिसा हुआ ले, दोनों ही आप ले सकते हो। सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे यहाँ मेरे पास कोरमा मसाला है, जो कि हमने 1 चाय का चम्मच लिया और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। 1 चाय का चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। अब इन तमाम मसालों के साथ गोश्त अच्छा सा भून लेंगे। 2 से 3 मिनट गोश्त हम अच्छा सा भून लेंगे और भूनने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। कोरमे में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है दही यहाँ मैंने ले ली है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम हमने दही लिया और दही जो है इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद चम्मच अच्छा सा चलाएंगे और इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर लें ताकि जो है हम मटन कोरमा बनाए तो मटन अच्छे से गल जाए। अच्छा सा गलाने के लिए इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी शामिल किया और दही का पानी था और गोश्त का अपना भी पानी है। तो ढक्कन ढककर इसे हम पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। कोरमा ख़ास खुशबूदार बनाने के लिए ये है हमारे पास मसाले, जिससे कोरमा बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनता है। तो यहाँ मेरे पास है 2 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 3 बड़ी इलायची, 1 जायफल का टुकड़ा, 4 से 5 अदद छोटी सब्ज़ी इलायची और
1 चाय का चम्मच जावित्री। इन सब चीज़ों को पहले हम अच्छे से पीस लेंगे। जो इसमें बड़ी इलायची है इसे हम छील लेंगे, छील कर सिर्फ इसके दाने इस्तेमाल करेंगे, छिलके हम इसके ज़ाया कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छा सा पीस कर रख लेंगे और इसे कौरमे के एंड में इस्तेमाल करने वाले हैं हम। और इसके बाद ये प्याज यहाँ देखें माशाल्लाह से क्रिस्पी प्याज हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। तो इसे हाथों से ही मसलते हुए इसका चूरा तैयार कर लेंगे। ये देखें हाथों से मसलेंगे, बहुत ही आसानी से इसका चूरा तैयार हो जाएगा क्योंकि हमने प्याज बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार की है। तो आप भी इसी तरीके से फ्राई करें। तो इसी तरीके से अगर आपने बनाया तो दानेदार मज़ेदार मटन कौरमा तैयार होगा। तो यहाँ हम देख लेंगे इसकी सीटी उतार चुके हैं, कुकर की सीटी उतार चुके हैं, इसकी हवा निकल चुकी है। तो ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेंगे कि हमारा मटन कौरमा देखें माशाल्लाह तैयार हो चुका है, ऑयल इसका अलग हो चुका है। और यहाँ मिर्चें शामिल करेंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, अच्छे तरीके से गल चुका है, गरम बहुत है। तो ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार कौरमा यहाँ हमारा हो रहा है तैयार। गोटी देखें अच्छे से गल चुकी है। तो ये प्याज जिसका हमने चूरा बनाया था इस टाइम इसमें ऐड करेंगे। तमाम प्याज जो है मटन गोश्त के अंदर डालकर मसालों के साथ इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि प्याज भी हमारी फ्राई है और गोश्त भी अच्छे से पक चुका है। तो इसमें थोड़ा सा पानी तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल करें क्योंकि जो हमने प्याज ऐड की है प्याज फूलेगी और फूलने के बाद इसकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा हम 1.5 गिलास यानी कि 1.5 गिलास हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे ढक्कन ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। 6 से 7 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पर इसे पकाएंगे। तो 6 से 7 मिनट गुजरने के बाद यहाँ देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर के साथ हमारा मटन कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड में हम डाल देंगे मसाले। तो जो हमने खुशबू के लिए मसाला तैयार किया था, ग्राइंड किया था, इसे हम एंड में डाल देंगे। तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके ऊपर से छिड़क देंगे। मसाला छिड़कने के बाद इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। तो कौरमे का माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जायकेदार और मज़ेदार कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है खूबसूरत कलर के साथ। तो गर्मा गर्म मज़ेदार हमारा मटन कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊं कि कितना मज़ेदार और जायकेदार कौरमा हुआ है तैयार। खूबसूरत कलर इसका आ चुका है। तो शानदार बिल्कुल देगी स्टाइल में हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।